Hello everyone. So now we'll be working on वेव मेथड अंडर परपेचुअल सिस्टम. आपने पीरियोडिक सिस्टम में समझ लिया कि वेटेड एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं. इट इज़ टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, और इसी प्राइस को आप यूज़ करते हो वेदर वी आर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग बैलेंस और वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यही चीज़ हमें फॉलो करनी है परपेचुअल सिस्टम में भी. बट परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर आपको चीज़ें जो हैं वो हर बार अपडेट करनी होती हैं. आप हर बार विद ईच परचेज एंड सेल अपना सिस्टम अपडेट करते हो. सो वेटेड एवरेज प्राइस विल बी अपडेटेड विद ईच ट्रांजैक्शन. हर बार इसे अपडेट करेंगे. सो ये चेंज होता है, इसे मूविंग वेटेड एवरेज भी कहते हैं. सो कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर ईच परचेज. जब भी परचेज होगी आपको बंडल कलेक्ट करके एक बंडल बना लेना है और उसका वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना है. टोटल कॉस्ट वही क्वांटिटी इनटू प्राइस है, एंड यूज दिस टू कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. करना वही चीज़ें हैं जो अभी हमने पीरियोडिक सिस्टम में लास्ट वीडियो में सीखा था. द ओनली डिफरेंस इज कि अब हम इसे बार बार करेंगे. ठीक है, ये जैसे आपका क्वेश्चन है. सो अब किस तरह से चलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ बैलेंस, तो इस बैलेंस को फीड करो. बैलेंस आ गया. नाउ नेक्स्ट यू हैव परचेज. नाउ व्हेन यू पुट परचेज हियर, परचेज आ गई. अब अर्लियर वी यूज टू राइट ऑर्डर लॉट्स 1 2 3, बट अब हमें क्या करना है, हमें इनको कलेक्ट कर लेना है. वी आर putting them into one bundle. So now instead of saying first and second lot, we will say we have a total quantity of 1500. ये टोटल क्वांटिटी हो गई और टोटल कॉस्ट भी हमारे पास है. तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला बार बार यूज़ नहीं करना, यहीं से अपडेशन होगा. ये कॉस्ट पहले थी, अब ये कॉस्ट और आ गई, ऐड कर दो. सो योर टोटल क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट आ गई. सो व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस. एवरेज प्राइस क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी. तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ दिस इज योर वेटेड एवरेज प्राइस. इसी को यूज़ करेंगे स्टॉक आउट और बैलेंस के लिए इफ़ द नीड बी. बट वी हैव अनदर परचेज, एक और परचेज की. अब क्या होगा, अगेन अपडेट द बैलेंस. सो ये 1500 यूनिट्स में यू हैव गॉट 900 यूनिट्स मोर. सो 2400 ये पहले कॉस्ट थी, अब कॉस्ट में कॉस्ट ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा. टोटल क्वांटिटी टोटल कॉस्ट अपडेट हो गया. ऑटोमेटिकली जो बैलेंस है उससे हमारा प्राइस आ जाएगा कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. अब कॉस्ट इतनी है, क्वांटिटी इतनी है. अब देखो प्राइस आपका अपडेट होगा. सो ये थोड़ा बढ़ गया बिकॉज पहले प्राइस था 31 पॉइंट समथिंग, अब लॉट खरीदा 32 पे, थोड़ा चेंज हो गया. ओके. नाउ नेक्स्ट है सेल. अब सिंपल, यू हैव दिस वन बंडल ऑफ 2400 यूनिट्स. इस बंडल का ये कॉस्ट प्राइस है. तो इसी बंडल में से आप 1200 यूनिट्स को सेल कर दोगे और बाकी के यूनिट्स आप यहाँ छोड़ दोगे. तो कितने सेल हो गए, 1200 यूनिट्स, सेम प्राइस, और बाकी कितना यहाँ बच गया. अगर 2400 में से 1200 सेल हो गए तो बाकी इतने ही बचेंगे ना, सेम प्राइस पर. सो सेम आपने कॉस्टिंग कैलकुलेट कर ली. परचेज में एडिशन होता है, अपडेट होते हैं. सेल के टाइम माइनस होगा, बैलेंस अपडेट होंगे. अब नेक्स्ट अगेन सेल, अगेन वी पुट 500. इसी 1200 में से 500 की सेल हो गई तो कितना बच जाएगा, 700 विल बी लेफ्ट. सो वही प्राइस चलेगा आपका. नेक्स्ट है परचेज. अब परचेज में अब क्या होगा, नाउ वी डोंट नीड टू लुक बैक. अब पीछे नहीं देखना है. जब ये परचेज हो रही है, दिस इज योर सिचुएशन, ये बैलेंस है. सो नाउ यू हैव दिस बंडल ओनली. अब ये भूल जाओ कि कोई पिछले बंडल थी. दिस इज द बंडल विद यू, इसी को एडजस्ट करना है. सो टोटल क्वांटिटी 1100 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट 14,000 प्लस दिस. सो एवरेज कितना आ गया, कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. नाउ अगेन यू हैव अ सेल. सो इसी 1100 में से यू विल बी सेलिंग. इसमें से 500 यूनिट सेल चले जाएंगे तो कितने आपके यूनिट्स बच जाएंगे. 1100 में से इफ़ यू आर सेलिंग 500 यूनिट्स तो आपका 600 यूनिट बच जाएगा. सेम प्राइस रहेगा क्योंकि इसी लॉट में से तो एक हिस्सा सेल और एक हिस्सा बच रहा है. तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे प्राइस यही रहा, वैल्यू अपडेट हो गई. तो बहुत लॉजिकल है. सो आप यू विल बी राइटिंग इन द सॉल्यूशन, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक. इसे टोटल करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यू टोटल अप दिस, टोटल परचेजेस, राइट. सो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल्स, परचेज, सेल,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री 600 यूनिट्स, वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिस मच। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो यू नो दैट यू हैव सोल्ड 2200 यूनिट्स, उसमें 840 रुपीज़ प्राइस पे सेल कैलकुलेट की एंड उसमें से डिडक्ट कर दिया आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा परपीचुअल मेथड। अब इसमें आपने देखा प्राइजेस जो हैं वो वेरी कर रहे थे, 30 से शुरू हुआ, 31 पॉइंट समथिंग, 32 ऐसे प्राइजेस गए थे। सो दिस इज कॉल्ड मूविंग वेटेड एवरेज मेथड। सो अगर आपके क्वेश्चन में इफ़ दे आस्क यू टू कैलकुलेट मूविंग वेटेड एवरेज या इस मेथड से करो, इसका सिंपल सा मतलब है आपका वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई हो रहा है परपीचुअल सिस्टम में। ठीक है, नाउ पेपर में एज आई टोल्ड यू सेम क्वेश्चन आता है विद द पीरियोडिक एंड परपीचुअल सिस्टम। सो हम सेम क्वेश्चन अब परपीचुअल की जगह पीरियोडिक से करेंगे। सो पीरियोडिक सिस्टम कहता है कीप ट्रैक ऑफ परचेजेस, तो ये सेल्स हटा दो, तो हमारे पास परचेजेस कितनी है, ओपनिंग बैलेंस है 1000 इंटू 30, फर्स्ट परचेज 500 एट 35, नेक्स्ट है 900 एट 32 एंड नेक्स्ट है 400 एट 35। तो ये परचेजेस हो गई, क्वांटिटी हो गई, प्राइस हो गया, कॉस्ट कैलकुलेट करके आप एंड में, क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम एंड में वर्क करता है, सो वेटेड एवरेज प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द वेटेड एवरेज प्राइस, यही 1000 इंटू 30 प्लस 500 इंटू 35 प्लस 900 इंटू 32 प्लस 400 इंटू 35 अपॉन टोटल क्वांटिटी 2800 यूनिट्स। ओके, सो कितना आ गया आपका वेटेड एवरेज प्राइस आ गया। ऑफ कोर्स आंसर अलग होंगे क्योंकि मेथड अलग है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज, वी नो दैट वी आर लेफ्ट विथ 600 यूनिट्स, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यू सोल्ड 2200 यूनिट्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, प्रॉफिट आ जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ऑल राइट, सो आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ दिस इज़ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, आप इसको प्रैक्टिस करके देखो। दिस आई हैव गिवन आंसर विद द परपीचुअल सिस्टम, बट आप इसको पीरियोडिक में भी करके सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या है। आप अपने आंसर सेंड कर सकते हो थ्रू दी कमेंट सेक्शन। सो आई होप दिस इज डन। नाउ इन द stock calculations we are left with two adjustments. One is adjustment of stock losses. अगर हमारे स्टॉक के लॉसेस होते हैं उनको कैसे एडजस्ट करते हैं इन सिस्टम्स के अंदर। सो देखो क्वेश्चन में तुम्हारे क्या था, आपने पहले दो सिस्टम पढ़े, परपीचुअल, पीरियोडिक। अब हर सिस्टम में आपने फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज कर लिया। मतलब हर क्वेश्चन को अगर आप सारे मेथड से करो, यू हैव 6 आंसर्स विद यू। परपीचुअल के 3 आंसर, पीरियोडिक के 3 आंसर्स। ठीक है, नाउ विद इन दीज मेथड्स हाउ टू एडजस्ट स्टॉक लॉसेज एंड हाउ टू एडजस्ट रिटर्न्स, दैट इज परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये कैसे एडजस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द स्टॉक लॉसेज, वंस दैट इज डन फिर हम करेंगे रिटर्न्स। सो आई होप इट इज क्लियर and this roadmap of chapter is also clear to you. So that is it for the day. Thank you.